हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे जो कि आप 2026 में देने वाले हो। तो आज ये वीडियो ना काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग अभी सोच रहे हैं एसएससी की प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, लाइक एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज़ एंड स्टेट एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी अगर आप इसको, और आप लोग रिलेट भी करेंगे, जो मतलब देखेंगे बंदे जो मेरी एज के होंगे जिन्होंने सेम चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी तो वो चीज़ें ज़रूर रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले मेरे को ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, 2x पे देखो या 1.5x पे देखो, देखना ज़रूरी, पूरा ही देखना। ठीक है, तो पूरा देखोगे तो आप ज़्यादा मतलब समझ पाओगे कि मेरा क्या मतलब मतलब पॉइंट्स है, मतलब जो मैंने लिखा है, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा या फिर आपने टाइटल में देखा होगा कि क्या ऐसा रीज़न है कि मैं अभी तक मेरे को सिलेक्शन नहीं मिला, मतलब किसी भी मतलब कितने एग्ज़ाम्स दे किसी में भी कट ऑफ में नहीं क्लियर हो पाई या जो भी है वो मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। ठीक है, तो ज़रूर देखना, स्पेशली जो बंदे 18 से 25 साल की एज में हैं, मतलब मेरे छोटे बहन भाई, क्योंकि मेरी एज 25 है, तो जो मुझसे छोटी एज की है, जो सोच रहे हैं कि एसएससी में अभी घुसते हैं, भाई बहुत बढ़िया चीज़ है। क्योंकि हमने भी स्टार्टिंग में मैं यही सोचा था, 22 साल की थी, भाई बहुत बहुत बढ़िया है। किसी ने मुझे भी बताया था भाई बहुत सैलरी मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी और ब्ला ब्ला। तो शुरू करते हैं, बताती हूँ आपको स्टोरी। 2022 में मेरे मेरे मतलब एक दोस्त था, तो वो सेलेक्टेड हुआ था 2019 वाले सीजीएल से, सिलेक्शन मिला था उसको। मैं पोस्ट रिवील नहीं करूँगी। तो उस बंदे ने मुझे इन्फ्लुएंस्ड किया कि भाई तू भी तैयारी कर, यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन और ब्ला ब्ला, कि तेरे अंदर पोटेंशियल है ये वो। तो मैं उसकी बात में आ गई। वो बंदा सिलेक्शन उसने कैसे लिया, क्योंकि उसकी मैथ्स अच्छी थी, वो अच्छे स्कूल से पढ़ाई की उस बंदे ने, 12th उसने प्राइवेट स्कूल से करी, और मैंने 5th to 12th मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ। भाई मैं यहाँ पे कुछ भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं बोलूँगी, लेकिन ये फैक्ट है कि जो एजुकेशन सिस्टम है प्राइवेट का, वो फार बेटर है देन गवर्नमेंट। वहाँ पे जो टीचर्स थे ना, मतलब जो मुझे पढ़ाते थे, उनको खुद भी मैथ्स के, मैं बुराई नहीं करी, लेकिन आई पर्सनली फेल्ट दिस कि वो लोग अच्छे से नहीं पढ़ाते थे। वो लोग सिर्फ आके, जो मॉनिटर होती थी, बहुत ही बेकार था मतलब कल्चर उस टाइम में। आप जिस जिस स्कूल से मैंने पढ़ाई करी है स्पेसिफिकली, वो समझाते नहीं थे सम्स को, वो मतलब मैथ्स के उतरवा दिए, इंग्लिश भी प्रॉपर तरीके से पढ़वाना नहीं, बस रीडिंग करा देना, ग्रामर के रूल्स नहीं रटवाना। तो ऐसा वाला सीन रहा है। वहीं पे प्राइवेट की बात करूँ तो प्राइवेट में वो इंटरनेशनल का कुछ स्कूल था, वो बंदा काफ़ी अच्छे स्कूल से पढ़ा था। उसने फिर ग्रेजुएशन रेगुलर मतलब कॉलेज से वो बंदा गया, अगेन बढ़िया पढ़ाई। यहाँ पे मैंने डिस्टेंस कॉलेज से पढ़ाई करी है, विच इज़ इग्नू। तो फिर मेरा वही मतलब देखा जाए तो 12th में मैंने पीसी भी ली थी, तो फिज़िक्स में मेरे कुछ खास मार्क्स थे नहीं ना, स्कूल में अच्छे फिज़िक्स टीचर मिले मुझे, और केमिस्ट्री और बायो तो मैंने ट्यूशन से ही, खैर उसमें मार्क्स ठीक आ गए थे। तो कुल मिला के बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे ना किसी की बातों पे आना, मेरे लिए बहुत बिगेस्ट मिस्टेक रही कि मैं उसकी बातों में आ गई। उसने मुझे बोला इसके इतने पर्क्स हैं कि तेरे को ये मिलेगा, वो मिलेगा, इतनी सैलरी मिलेगी, इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, 2 दिन की छुट्टी रहती है, 5 दिन काम करना होता है, ब्ला ब्ला, लड़कियों के लिए बेस्ट होता है, ऐसे वैसे। तो उसकी बातों से मैं इन्फ्लुएंस्ड हो गई कि तेरे अंदर पोटेंशियल है, तू कर लेगी, तू पढ़ लेगी। मैंने उसकी बात सुनकर मैंने अपने आप को ही देखा कि भाई मैं कर पाऊँगी। मैंने उठा के देखी नहीं बुक्स की, क्या मैं इतना सिलेबस पढ़ पाऊँगी, क्या मैं ज्योमेट्री पढ़ पाऊँगी, क्या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ पाऊँगी, जो कि मुझे स्टिल 3 साल बाद भी मेरे को इशू आ रहा है। मैंने उसकी बातों में आके इमेच्योरिटी दिखा के पढ़ाई में लगा लिया कि दिमाग की, चल ठीक है यार ये बोल रहा तो पढ़ लेती हूँ। 22 में उसने मुझसे बोला, क्योंकि उसको 2022 की जून जुलाई में उसकी पोस्टिंग हो गई थी सीजीएल के थ्रू। तो क्योंकि कोर्ट केस था तो इसलिए 2019 वाला जो रिज़ल्ट था 2022 में आया था। ठीक है, तो मैं पोस्ट नहीं बताऊँगी। ठीक है, तो मैंने उस ईयर कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया, मैंने पढ़ाई वढ़ाई भी इतनी नहीं करी, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम जॉब करी थी घर से। तो जब जैसे 2022 में ना 37,000 वैकेंसीज आई थी सीजीएल की, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार चांसेस कि 23-24 में भी आ जाए, तो मुझे तो तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने 2023 में स्टार्ट करी थी तैयारी करनी, बट मेरे हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी थे, तो मैंने सीजीएल नहीं दिया, मैंने एमटीएस और सीएचएस दिया था, उनमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। ठीक है, मार्क्स ठीक ठाक थे, एक में मतलब मार्क्स मैं रिवील क्या करूँ, तो याद भी नहीं इतने, तो बट सिलेक्शन नहीं हो पाया था। ठीक है, मतलब कम ही मार्क्स थे, कट ऑफ से 20-30 नंबर कम रहे होंगे। ठीक है, तो अभी मैं देखती हूँ तो
2024 वाला मैंने पेपर दिया, अगेन मैथ्स में 40 भी क्रॉस नहीं कर पाई। मेरे 29.5 मार्क्स थे, मतलब 30 भी क्रॉस नहीं करे। क्यों? क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, इंटरेस्ट है नहीं मैथ्स में। लेकिन मैं तो एक बंदे की बातों में आ गई थी, मैं तो ऑफिसर बनना चाहती हूँ, ठीक है। उसने मुझे बोला पढ़ने के लिए, मैंने खुद से नहीं देखा, ठीक है। उसने मुझे 22 में बोला, यहाँ पे 24 में भी मैं नहीं अच्छे स्कोर कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने तो किसी और की बातों में आ गई हूँ, मैंने खुद से पोटेंशियल नहीं देखा। मेरी मैथ अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने अपनी नहीं सोच के, अपनी बुक्स उठा के नहीं देखा, मैंने उसकी बातों पर आके मैंने इन्फ्लुएंस हो गई, यार ठीक है। उसका बेसिक्स वगैरह सब कुछ बढ़िया, उसकी इंग्लिश वगैरह सब कुछ बढ़िया, ठीक है। मैं अगर अपनी इंग्लिश को ना 7 साढ़े 7 रेट करूँगी, बट उस बंदे की जो इंग्लिश थी 10/10 थी, इतनी बढ़िया इंग्लिश थी। उसके 2019 में जो उसने एग्ज़ाम दिया था, उस बंदे के मतलब नॉर्मलाइज स्कोर 217 थे, जब पेपर 200 का होता था इंग्लिश का, मेंस का, ठीक है। तो उसकी इतनी बढ़िया इंग्लिश रही होगी, मेरी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है, इतने अच्छे मेरे मार्क्स नहीं आते। इस बार तो बहुत कम मार्क्स आए थे एडुकेटी के टाइम पे। तो कुल मिला के बात ये है, पॉइंट नंबर 1, मैंने 5 पॉइंट की बात करी है। नंबर 1 यही है कि डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल, ठीक है। कि वो मेरे चाचा का बेटा, उसकी सिलेक्शन हो गया, उसका हो गया, मेरे मामा के लड़के का, अपने दोस्त का, बिला बिला, ठीक है। मेरे भी तो मौसा के बेटे का स्टेट लेवल में क्लियर हुआ एग्ज़ाम, तो मैंने सोचा भाई उनका हो सकता तो मेरे भी, उनका भी सेम वही, उनकी मैथ्स काफ़ी अच्छी, प्राइवेट स्कूल से पढ़े, बेसिक अच्छा, बिला बिला, ठीक है। तो हमें बस, मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपका खुद से मन नहीं है, आपको लगता है कि 4 सब्जेक्ट है, 4 में से मैथ्स आपकी अच्छी है, 3 सब्जेक्ट तो अच्छे होने चाहिए, ठीक है। मेरे वहाँ पे 1-2 रीजनिंग तो खैर ईजी आती है, रीजनिंग मान लो और इंग्लिश मान लो, 2 ही सब्जेक्ट ठीक थे मेरी। रीजनिंग वो तब मैथ्स भी बेकार और जीएस भी बेकार। अगर मैथ्स अच्छी होता ना, मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग अच्छी होनी ज़रूरी है, और मेरी अच्छी नहीं थी, तब भी मैं घुस गई, टाइम वेस्ट हो गया। तो पॉइंट नंबर यही है, ठीक है, कि किसी की बातों में मत आओ। खुद से मन है, खुद को लगता है कि पोटेंशियल है, किसी और के कहने से पोटेंशियल है मत सुनो। मैंने भी वही सुना कि उसने मुझसे बोला कि तेरे अंदर पोटेंशियल है, हालांकि मुझे खुद एनालाइज करना चाहिए था कि मेरे अंदर पोटेंशियल है कि नहीं है। तो ये मैंने मिस्टेक करी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 ये है कि डोंट गो विद मल्टीपल ऑप्शंस। मतलब मैं यहाँ पे सोच रही हूँ मल्टीपल ऑप्शंस हो, यार ये नहीं, जल छोड़। 2023 की बात है, 23 में मैंने एग्ज़ाम दिया था अपना, CHSL का एक एग्ज़ाम दिया था, MTS के दोनों दिए थे, ठीक है। CGL मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था, मेरे को बहुत गट इशू था, ठीक है। मतलब मैं नहीं, मतलब मेरे को पता था मेरे पे नहीं हो पाएगा, तो मोरल डाउन होता, तो इसलिए मैंने अटैम्प्ट ही नहीं करा 2023 वाला। मैंने बोला 24 में देंगे, ठीक है। बट मैंने नवंबर में मेरे को देखा कि मेरे मार्क्स नहीं आए, मैं तो मतलब 20-30 नंबर से दूर हूँ, तो मैं तो कट ऑफ में नाम ही नहीं है, अभी प्री भी नहीं निकला, मेरे से दूर की बात, ठीक है। तो मैंने नवंबर में प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई किया, मेरे पास कॉल आया, मैंने घर से इंटरव्यू दिया, क्लियर हो गया, ठीक है। मैंने 5 महीने BPO में जॉब की, ठीक है। तो मल्टीपल ऑप्शन तो इसलिए हो नहीं हुआ कि यहाँ पे आप प्राइवेट की भी ढूंढ रहे हो। अगर आप, जो बच्चा सीरियस होता है उसको ये होता है कि यार मुझे तो सरकारी ही लेनी है, बस कुछ भी हो जाए। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने तो बोला कि नहीं भाई, अगर यहाँ पे नहीं है, मेरे घर वाले मुझसे मतलब इतना सपोर्ट नहीं था, मतलब घर वाले कहते थे जो तुम्हें करना है वो करो। मेरे घर में कोई सिलेक्टेड नहीं है, कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, मेरे भाई बहन मतलब नहीं है कोई भी। तो इट वाज माय डिसीजन कि मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए। उस बंदे की बातों में इन्फ्लुएंस्ड हो गई, या फिर अपने कज़िन को देख लिया, मौसी के बेटे को, कि वो सिलेक्टेड है तो मेरे को भी करनी चाहिए, ठीक है। खुद से एक होता है ना, आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ नहीं सोचा, बस करने लग गई तैयारी। तो अभी फिर लगा कि यार इतनी एज हो गई, 23 साल की हो गई, 22 साल की हो गई, अभी मुझे ज़रूरत है जॉब की, जॉब करनी चाहिए। तो बस वही दिमाग में चलता रहा, और फिर प्राइवेट जॉब करी 5 महीने, फिर जून से पढ़ाई स्टार्ट करी, क्योंकि अप्रैल मतलब 7 मई वही तक मैं गई थी, 5 से 7 मई तक 2024 में मैं गई थी जॉब में, जो अभी मतलब मैं करी थी BPO में। फिर मेरे को लगा कि यार ये कल्चर बेकार है, मैं यहाँ पे नहीं कर सकती, वो छोड़कर फिर मैंने 24 की CGL की मतलब प्रिपरेशन करी। जुलाई में CHSL दिया अगेन, उसमें भी नहीं हो पाया, क्योंकि क्या ही मतलब 1-2 महीने में पढ़ लूँगी, जब इतना गैप ले लिया 5-6 महीने का, ठीक है, फालतू में। मतलब मेरे अंदर ना बहुत ही चीज़ कमी रहेगी, गो फॉर द मल्टीपल ऑप्शंस, ये नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, कुछ और देखते हैं, यार वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है, वो वाला ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए, ये नहीं वो, तो ब्लंडर कर दिया, ठीक है। तो यही मैं आपसे बोलूँगी कि आपको सीरियस होने की ज़रूरत है। वो चीज़ मुझे अभी रियलाइज़ हो रही है, अब मैं सोचती हूँ कि यार भाड़ में जा सब कुछ, अब मैं घर वालों को दिखाना है, मुझे पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, फुल डेडिकेशन के साथ
वैसी एज हो रही है यार, अभी हम डेडिकेशन नहीं दिखाऊंगे, मल्टीपल ऑप्शंस को मैं पिक करूँगी, नहीं ये पार्ट टाइम कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा घर वालों के ताने सुन रहे, थोड़ी सी और सुन लेंगे, इतने टाइम से उनकी हेल्प ले लें, थोड़ी सी और हेल्प ले लेंगे, बट डोंट गो फॉर दी मल्टीपल ऑप्शन। लोग कहते हैं कि प्लान बी रखो, वो रखो प्लान बी, लेकिन वो बाद में जब सिलेक्शन ना हो, जब आप गिव अप कर दो, तब प्लान बी, ठीक है, ये नहीं कि साथ में सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। टीचिंग मुझे पर्सनली पसंद नहीं, तो मैंने टीचिंग कभी भी ट्राई नहीं करी। कोई लोग कहते हैं कि ट्यूशन ट्राई कर लो, ये वो आपकी मर्ज़ी, आपको करना चाहो तो कर सकते हो, बट मेरे केस में मुझे टाइम वेस्ट लगा ये सब चीज़ें कि नहीं करनी चाहिए थी, मुझे मल्टीपल ऑप्शंस पे नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं जैसे 25 में भी मुझे फिर वो चीज़ रहेगी, नहीं यार मैं अप्लाई करती रहती थी, अभी भी लगता है कि कुछ और अप्लाई करो, लेकिन अभी बुद्धि आ रही है कि नहीं यार मत कर, कुछ टाइम है, सीजीएल बहुत पास में, जितना हो सकता है उतनी मेहनत कर, 10-12 घंटे जितना पढ़ सकती है, 10 घंटे 12 घंटे बहुत ज़्यादा हो गए, 7-8 घंटे भी पढ़ ली, ठीक है, जितना मैं अभी भी नहीं पढ़ती हूँ, अगर उतना नहीं पढ़ ली तो शायद बहुत कुछ हो जाएगा लाइफ में, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज़ दी की। तो अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कंसिस्टेंसी इज़ द की, थर्ड पॉइंट भी यही है कि मैं कभी भी अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट नहीं रही। मतलब एक होता ना, कोई बंदे कहते हैं कि आप किसी भी काम को आप 21 डेज़ तक करें तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। यहाँ पे मैंने 7 डेज़ भी नहीं करा, 21 डेज़ तो दूर की बात, 5 दिन भी नहीं पढ़ाई मैंने रेगुलर करी होगी। आज पढ़ाई करी है, मतलब 24 में मैंने लाइब्रेरी गई थी मैं 4-5 महीने के लिए, और 25 में भी गई थी, ठीक है। 26 में नहीं जा रही हूँ, घर वाले बोलते कि लाइब्रेरी ना जाकर घर में पढ़ ले जो पढ़ना है, अब उनसे भी मैं बहस नहीं कर सकती हूँ। तो ये है कुल मिला के बात कि लाइब्रेरी में भी ऐसा होता था कि 2 दिन जा रही हूँ, 1 दिन नहीं जा रही, घूमने चली गई, तो टोटली टाइम वेस्ट, अपने ऊपर हंसी आती है, ठीक है। आप भी कह रहे होंगे कि मतलब सीरियस एस्पिरेंट नहीं है, लेकिन अभी मन करता है कि यार मतलब बाकी सबको देखती हो तो इतना टाइम उसमें लगा दिया, तो मेहनत करनी चाहिए। अभी लगता है कि हो जाएगा अगर मैं थोड़ा सा और पुश करूँ अपने आप को, मेहनत करूँ, इतना ज़्यादा मतलब नहीं है गया आपकी, नहीं हो पाए, कोशिश कर सकते हैं। एक तो होता है कि बहुत ज़्यादा ही गंदे मार्क्स आ रहे हो कि ठीक है मतलब हो जाएगा, ऐसा लगता है। तो वही मुझे लगा कि साल में वो अच्छे से पढ़ना चाहिए। अभी 3rd मंथ ही चल रहा है 2026 का, अभी काफ़ी एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं, ठीक है। तो मतलब कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा है कि एक दिन पढ़ लिया 8 घंटे, दूसरे दिन 2 घंटे, या पढ़े ही नहीं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, इंटरव्यूज़ देखते हो, तो वो लोग बोलते हैं कि हमने कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी है 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, और ये उन लोगों ने पढ़ा है तभी उनका सिलेक्शन हुआ है। अगर मैं हफ्ते के 15 घंटे पढ़ रही हूँ और भाई एक बंदा 40-45 घंटे पढ़ रहा है, तो ओबियसली चांसेस उसकी ही है सिलेक्शन लेने के। बाकी लक बेस्ड है क्या है मुझे नहीं पता, लक भी होता है, लेकिन मेहनत बहुत बड़ी मतलब फैक्टर है मेरे केस में। तो अगर मैं ज़्यादा पढ़ाई करूँगी तो ज़्यादा मार्क्स लाऊंगी। मैं पढ़ती बहुत कम हूँ, फ़ोन चला रही हूँ, रील्स एडिक्टेड, ब्ला ब्ला, क्या बताऊँ। मतलब कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो यही है थर्ड पॉइंट कि बी कंसिस्टेंट, ठीक है, जो कि मैं नहीं थी, तो उस वजह से अब तक कुछ भी नहीं हुआ, देख सकते हो। और इसी से अब नेक्स्ट वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, बट गाइस देखना ज़रूर, और आप रिलेट करोगे ज़रूर। जो मेरी एज के बंदे होंगे ना, जो सेम चीज़ हो रही होगी उनकी लाइफ में, वो ज़रूर इस चीज़ से रिलेट करेंगे। अब मैं बात करने वाली हूँ नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने वीक सब्जेक्ट्स पर या वीक पॉइंट पर काम ही नहीं किया। पता है क्या होता है, हम लोगों को ना कंफर्ट जोन बहुत पसंद है। रीजनिंग में 50 में से 50 आ रहे हैं, रीजनिंग में से 50 में से 48 आ रहे हैं, 47.5 आ रहे हैं, 47.5 आ रहे हैं, या 45 आ रहे हैं, तो अच्छा लगता है यार, इसमें तो हम अच्छा कर रहे हैं, परसेंटाइल भी अच्छी आ रही है, ठीक है। पर मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ, बाकी और भी बच्चे अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो ईजी आ ही रही है। लेकिन हमारा कंफर्ट जोन इतना अच्छा है कि रीजनिंग के टेस्ट दिए जा रहे हैं। वही मेरे साथ हुआ यार, रीजनिंग करते ना, रीजनिंग में छक्के उड़ा दूंगी, रीजनिंग करती हूँ। जहाँ पे ध्यान देना चाहिए था मैथ्स पे, क्योंकि मैथ्स में नंबर कम आ रहे हैं, वहाँ पे ध्यान ना देके रीजनिंग में ध्यान लगा रहे हैं, ठीक है। वहीं पे जैसे रिवीजन में यार कौन रिवाइज़ करे यार, मैं तो उस मतलब ओवर कॉन्फिडेंस होना, ये मुझे कितनी बार पढ़ ली नहीं तुम्हें आपकी बुक, उड़ा देंगे क्वेश्चन, उड़ा देंगे, कर दूंगी मैं तो आँख बंद करके कर दूंगी ये और वो। ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा रहा कि रिवीजन नहीं करा तो इशू हो गया, ठीक है। वोकैब मतलब वोकैब में मेरे जो वीक पॉइंट मैं बताऊँ वो है स्पेलिंग। बाकी सब मैं कर लेती हूँ, क्वेश्चंस बन जाते हैं, स्पेलिंग में मेरे को बहुत इशू होता है। स्पेलिंग या फिर ईडियम्स बोल सकते हैं। एक वो है आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब, ये थोड़ा है, मैंने इनको टाइम ही नहीं दिया यार, ठीक है यार नहीं आएगी। और वही मेरे साथ हुआ, जो चीज़ सोचते ना नहीं आएगी, जो हमारी वीक है वो चीज़ आती है, क्योंकि हम एग्जामिनर नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें लगता है ओवर कॉन्फिडेंट, मैं इतनी अपने आप को फील करती हूँ कि नहीं भाई मैं तो कर ही लूँगी, तो वो हो गया। स्पेलिंग से प्रैक्टिस नहीं करी तो स्पेलिंग मतलब नहीं हुआ। मतलब जो वीक है ना उस पर काम ना करके सिनोनियम पढ़ लिया, सिनोनियम बन जाएगा, सिनोनियम सबका बन जाएगा यार। वो रिपीटेड सिनोनियम पूछेंगे तो मेरी अगर बन जाएगी तो बाकी सबका भी बन जाएगा,
हो ही जाएगा। तो ये बिगेस्ट मिस्टेक है मेरी लाइफ में कि मैं वीक पॉइंट्स पर काम नहीं कर पाई। मैथ्स का मुझे ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा ही लगता, तो मैं फिर भी परसेंटेज कर रही हूँ, फिर भी प्रॉफिट एंड लॉस कर रही हूँ जो कि मुझे आते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री मेरे को नहीं आती अच्छे से, वो पढ़ना चाहिए। तो आप भी ये सीखो चीज़ से, मैं तो डेफिनेटली सीख रही हूँ। ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ना, अपने दिमाग में बुद्धि आ गई है तभी मैं बना रही हूँ। अब इन चीज़ों पे मैं काम कर रही हूँ खुद से, घूमना फिरना बंद करके अपने आप, मतलब एक कमरे में को अपने आप को वैसे देख सकते हो, ऐसा मतलब बंद कर लिया अपने आप को, ठीक है, ऐसा एकदम क्लोज कर दिया, घर वालों को आने नहीं देती किसी को भी कि बाहर ही रहो, मुझे पढ़ने पढ़ने दो। अभी बुद्धि आ रही है, अगर ये पहले आ जाती 2-3 साल पहले शायद हो जाता, जब TCS भी थी। और अभी लेट्स प्रे कि आ जाए 26 में TCS, ठीक है। और आपसे मैं ये बोलूँगी कि वीक पॉइंट्स पर ज़रूर काम करें। वीक पॉइंट्स पर काम करो, डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे, मेरे ही बढ़ेंगे, क्योंकि मैं उस पर ही काम करने वाली हूँ। अब लास्ट पॉइंट कहते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ क्या हुआ, मॉक्स मतलब मैं लिख देती हूँ यहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस ऑफ मॉक, ठीक है। प्रॉपर एनालिसिस ऑफ मॉक्स का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो मॉक दिए जा रही हूँ और एनालिसिस कर ही नहीं रही हूँ। एनालिसिस करके जो पॉइंट्स अच्छे से लिखना, कि जो क्वेश्चंस मतलब नहीं बन रहे, जो सब्जेक्ट में या टॉपिक में नंबर कम आ रहे हैं, वो बन रहे क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो उनकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। बट मैं इतनी कंफर्ट जोन में रहना पसंद करती हूँ, इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन पसंद है कि मैं एनालिसिस ही नहीं करती हूँ। उस पॉइंट पे तो काम करना दूर की बात, टॉपिक पे तो काम करना दूर की बात, मैं एनालिसिस भी नहीं करती। अब मैं एनालिसिस ही नहीं करूँगी तो मैं क्या फ़ायदा मॉक्स का। अब मॉक्स में मेरे 140 नंबर आ रहे हैं, अब वो 150 155 तभी तो बनेंगे जो जिन टॉपिक्स में मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं या गलत हुए हैं। जब तक मैं टॉपिक्स को पढ़ूंगी नहीं तो नंबर कैसे बढ़ेंगे। तो 24 में भी गलती, 25 में भी गलती, आई विल नॉट रिपीट दिस सेम मिस्टेक इन 2026 इन 2026, ठीक है। अब मैं पूरी मेहनत करूँगी अच्छे से, इस मॉक्स को लगाऊंगी और एनालिसिस करूँगी अच्छे से, ठीक है। ये लास्ट साल है मेरे लिए, ये अभी भी टाइम है। तो ये CGL तो पता है यूआर कैटेगरी वाले 30 साल तक दे देते थे। मैं अपनी लाइब्रेरी में एक जाती थी 25 में, तो एक लड़की थी वो 30 साल की थी, मतलब 29 की, तो उसने CGL का अटैम्प्ट जब भी दिया, वो अभी जनवरी में 30 ईयर्स की हो गई। तो वो बंदी अभी भी पता नहीं किसकी तैयारी करी, वो अभी भी लाइब्रेरी आती है, पता नहीं किस में। मेरे को तो देख के बहुत बुरा लगता है। शायद मैं तो 30 तक तो बिल्कुल नहीं करूँ, मेरे को तो अभी 25 की हो गई हूँ। मेरे को तो अभी अपने आप पे बर्डन सा लगता है कि यार क्या कर रही है। घर वालों को जो देखती हूँ, जो उनकी मैं आँखें देखती हूँ कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि लिस्ट में नंबर आए, कि मम्मी मेरा नंबर आके बोले, वो कैसे फीस मतलब ये चीज़ कर रही है। तो कुल मिला के 5 चीज़ मैंने आपको बताई है, इन सब पे आप काम करो। और जो भी बंदे मुझसे 1-2 पॉइंट से भी रिलेट करते हैं, प्लीज़ कमेंट करना कि हाँ हम इस पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। एंड मेरे जो लास्ट वीडियोस रही हैं 2, उसमें 2K प्लस ही रिव्यूज़ व्यूज़ आए हैं, तो उसके लिए थैंक यू गाइज़। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मतलब आप वीडियोस देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मुझे भी सपोर्ट करो थोड़ा सा, ठीक है। एंड अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। इन 5 पॉइंट्स में ज़रूर आप भी काम करना। मैं तो इस साल ज़रूर मतलब काम करूँगी। अभी भी मतलब रिसेंट में मैं कुछ पार्ट टाइम पे काम कर रही थी, बट आई जस्ट सडनली रियलाइज्ड कि मुझे सब कुछ बंद करके आई शुड फोकस ऑन माई स्टडीज़ ओनली, वही मैं कर रही हूँ अब से, ठीक है। अच्छे से पढ़ूँगी, अपने रूटीन्स दिखाऊंगी, क्या क्या मैं सोर्स से पढ़ाई करती हूँ, कितने मेरे मॉक्स में मार्क्स आते हैं, सब कुछ मैं इस चैनल पे आपको शेयर करूँगी। आप भी मुझे बताएं ताकि मुझे पता चले कि मेरा कंपटीशन कितना है। अब जैसे काफ़ी सारे लोग आप कमेंट करते हो तो मुझे दिखता है कि भाई देखो इस बंदे के इतने आए हैं, वो इस कैटेगरी में तब भी वो इतने अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है। मैं तो यूआर कैटेगरी वाली, मुझे तो और भी अच्छी मेहनत करनी चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ज़रूर आप इसको, आई होप आपने सबने पूरी देखी होगी वीडियो। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।